प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे साथ अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक आमोदिनी के नवम पाठ नीति वचनानी के श्लोकों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नवम पाठ नीति वचनानी। पहला श्लोक है मनसा चिन्तितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रवद रक्षयेत गूढ़ं कार्य चापि नियोजयेत। इसका अर्थ जान लेते हैं कि मनसा चिन्तितं कार्यं, मनसा होता है मन में, चिंतितम सोचा हुआ, जो मन में हमने सोच रखा है। कार्यम कार्य, मन में सोचे हुए कार्य को वाचा, वाचा होता वाणी से, नैव नहीं, प्रकाश ये होता है प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत। मन में सोचे हुए कार्य को वाणी से प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। अर्थात मन में जो आपने काम सोच रखा है, जो कार्य आपने करना सोच रखा है, उसको रहस्य बना के रखना चाहिए। उसको एकदम सबको नहीं वाणी से बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। अगला है मंत्रवद रक्षयेत गूढ़म। मंत्र, जैसे मंत्र होता है तो उसे मंत्रवद होता है, मंत्र के समान, मंत्र के जैसे, जैसे मंत्र को छुपा के रखते हैं, मंत्र को सबको नहीं बताते, उसे मंत्र के समान रक्षयेद, रक्षा करनी चाहिए। गूढ़म मैंने रहस्य, रहस्य बनाकर रक्षा करनी चाहिए। कार्ये चापि नियोजयेत, और कार्ये, कार्ये चापि, और कार्य में भी नियोजित होता है लगाना चाहिए, उसका नियोजन करना चाहिए। तो उसका अर्थ क्या हुआ, आप पूरे का अर्थ समझ लीजिए। मन में सोचे हुए कार्य को वाचा नेव प्रकाशयेत, वाणी से प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। मंत्रवद रक्षेत गूढ़म, और रहस्य को मंत्र के समान रहस्य बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए, जो भी आपने मन में सोचा है। कार्ये चापि नियोजेत, और कार्य में भी उसको लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पहला श्लोक था हमारा। अगला श्लोक है त्यजेत एकम कुल्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। तो इसमें क्या बताया गया, इसका अर्थ जान लेते हैं कि त्यजेत होता है त्याग करना, त्यजेत होता है छोड़ देना या त्याग कर देना, और एकम है तो एक को, कुलस्यार्थे, कुलस्यार्थे होता है कुल के लिए, कुल परिवार। त्यजेत त्याग देना चाहिए, एक को कुल के लिए। किसी एक को अगर छोड़ना पड़े पूरे परिवार को, अगर पूरे परिवार को कुछ कष्ट हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो एक को कुल के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और ग्रामस्यार्थे कुलम त्यज, और कुल को, ग्रामस्यार्थ होता गांव के लिए, कुलम त्यजेत, कुल को छोड़ देना चाहिए। अगर पूरे गांव का भला हो रहा है, एक परिवार को छोड़ने से पूरे गांव का भला होता है, तो उस एक कुल को छोड़ देना चाहिए, कुल को गांव के लिए त्याग देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, और गांव को छोड़ना चाहिए, गांव को जनपद के लिए छोड़ देता, समर्पित कर देना उचित होता है, गांव को जनपद के लिए। और आत्मार्थ स्वयं के लिए,
स्वयं के लिए पृथ्वीं त्यजेत, पृथ्वी को समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात इसका अर्थ समझ लीजिए, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, एक को कुल के लिए, कुल को गांव के लिए, और ग्रामम जनपदस्यार्थे, गांव को जनपद के लिए, आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, और अपने लिए स्वयं के लिए पृथ्वी को समर्पित कर देना चाहिए। ये इसका अर्थ हुआ। तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा श्लोक है, वृत्तं यत्नेन सरक्षेत वित्तम आयाति याति च, अक्षिणो विततः क्षीणो वृतस्तु हतो हता। वृत्तम, वृत्तम होता आचरण, हमें अपने आचरण की, यत्नेन होता है प्रयत्न पूर्वक, यत्न से, सरक्षेत होता है रक्षा करनी चाहिए, आचरण की यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। और हम रक्षा किसकी करते हैं? हम रक्षा करते हैं धन की, पैसे की, रुपये की। उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। रक्षा किसकी करनी चाहिए? अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। तो वित्तम याति याति चा, वित्तम होता है धन। वित्त किसको बोलता है? वित्तम होता है धन। वित्तम आयाति, वित्तम आयाति, वित्त धन तो आता है, याति चा और चला जाता है। धन तो आता है और जाता है, धन तो आता जाता रहता है। अक्षीणो विततः क्षीणो, यदि धन नष्ट हो गया, वितता होता है धन, यदि धन नष्ट हो गया तो अक्षीणो, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। यदि धन नष्ट हो गया तो कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु वृत्तस्तु हतो हता, परंतु अगर आचरण नष्ट हो गया, आचरण नष्ट होने पर हतो हता, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म, मनुष्य मृत के समान हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य इसमें है कि अपने वृत्त की, अपने आचरण की, अपने चरित्र की यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। हम धन की रक्षा करते हैं, धन की आवश्यकता की जरूरत नहीं, क्योंकि धन तो अगर आपने रक्षा नहीं किया, वो नष्ट हो गया तो बाद में आ जाएगा। धन तो आता जाता है। वित्तम आयाति याति च, धन तो आता है और जाता है, चला जाता है, चला भी जाएगा दोबारा आ भी जाएगा। अक्षीणो वितता क्षीणो, और धन के नष्ट, अगर धन नष्ट हो भी गया तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, परंतु क्या है? वृत्तस्तु हतो हता, परंतु आचरण नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए आचरण की, प्रयत्नपूर्वक अपने चरित्र की, अपने आत्मसम्मान की, अपनी इज्जत की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अगला है, सुवर्ण पुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति नरास्त्रयः, सूरश्च कृतविद्वश्च यश्च जानाति सेवितुम्। इसका अर्थ जान लेते हैं। सुवर्ण होता है, सु माने अच्छा, और वर्ण होता है रंग, अच्छा रंग। पुष्पिताम पृथ्वी, और पुष्पिताम होता है फूलों से सजी हुई, पृथ्वी होता है धरती माँ। तो अच्छा रंग और सजी हुई पृथ्वी, विचिन्वन्ति नरास्त्रया, लोग, नरास्त्रया नर और स्त्रया, नरास्त्रया मतलब नर और स्त्रियां, यानी कि पुरुष और स्त्रियां, इसमें दोनों शब्द आ गए, नरास्त्रया। तो इसमें नर माने लोग और स्त्रियां, विचिन्वन्ति चुनते हैं, उसको पसंद करते हैं, चुनते हैं। क्या हुआ? अच्छे रंग को, अच्छे रंग को, और पुष्पिताम पृथ्वी, सजी हुई पृथ्वी को, विचिन्तवन्ति चुनते हैं,
नरास्तरया, लोग और स्त्रियां उसको चुनते हैं। सूरश्च कृतविद्वश्च, जो सूरवीर हैं, सूरश्च कृतविद्वश्च, और विद्वश्च हैं, विद्वश्च होता विद्वान हैं, जो सूरवीर हैं और विद्वान हैं। यश्च जानाति सेवितुम, वही सेवा के लिए, जानाति जाने जाते हैं, सेवितुम सेवा के लिए जाने जाते हैं। क्या हुआ इसका अर्थ आप दोबारा से जानते हैं कि सुवर्ण पुष्पिताम पृथ्वी, अच्छा रंग और सजीवी पृथ्वी, विचिन्नवंती नरस्तया, लोग और स्त्रियां ऐसी चीज़ों को चुनते हैं, लोग और स्त्रियां अच्छे रंग को चुनते हैं और सजीवी धरती को भी पसंद करते हैं, इन चीज़ों को सब पसंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सूरश्च कृश्च विद्वश्च, जो सूरवीर हैं और विद्वान हैं वही जाने जाते हैं, सेवा के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं की सेवा होती है और वही सेवा करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे 4 श्लोक। हम 5वें श्लोक की ओर चलते हैं। हमारा 5वां श्लोक है पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति संता। इस श्लोक में अच्छे मित्र के बारे में बताया गया है कि अच्छा मित्र क्या करता है, अच्छा मित्र कौन होता है और वो अच्छा मित्र अपने मित्र के लिए क्या करता है। वैसे तो मित्र बहुत होते हैं, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो बेस्ट फ्रेंड अपने दूसरे बेस्ट फ्रेंड के लिए क्या करता है। देखिए, पापान निवारयति, पापों से दूर करता है। अच्छा मित्र जो होता है वो अपने मित्र को पापों से बचाता है। पापान निवारयति, पापों से दूर करता है। योजयते हिताय, और उसे हित के कार्यों में लगाता है। योजयते लगाता है, हिताय होता हित के कार्य में। पापों से उसे बचाता है और हित के कार्यों में लगाता है। ये अच्छा मित्र करता है अपने मित्र के लिए। दूसरा क्या करता है, गुह्यम छिपाता है, निगुहोती, गुह्यम भेदों को, निगुहोती छिपाता है, जो उसके भेद होते हैं उनको छिपाता है। उसके राज जो होते हैं उनको छिपाता है, उसको सबको नहीं बताता, उसके राज अपने तक ही सीमित रखता है। गुणान प्रकटिति, और गुणों को प्रकट करता है, अपने मित्र के अच्छे गुणों को, गुणान प्रकटी, गुणों को प्रकट करता, करोति करता है, गुणों को प्रकट करता है, यानी कि उसके राज, उसके भेदों को छिपाता है, अपने तक ही उनको सीमित रखना है, और गुणों को प्रकट करता है, गुणों को बताता है, अपने मित्र के गुणों को बताता है, वही अच्छा मित्र होता है। अगला इसमें बताया आपदगतम च न जहाति, और उसके आपातकाल अगर आ गई, आपत्ति का समय आ गया, मित्र पे कोई आपत्ति आ गई तो आपदगतम च न जहाति, आपद के समय, विपत्ति के समय क्या करता है, आपत्ति के समय भागता नहीं है। जहाती मतलब छोड़ता, न जहाती नहीं छोड़ता है। ददाती काले, ऐसे समय में जब आपातकाल समय आता, आपत्ति का समय है, वो भागता नहीं है। ददाती, ददाती साथ देता है, उस समय में वो साथ छोड़ता नहीं है, साथ देता है। सन्मित्रम, सन्मित्र होता अच्छा मित्र। लक्षणम इदम, लक्षण होते हैं, अच्छे मित्र के लक्षण होते हैं। प्रवदंती बताते हैं, संतः संत लोग बताते हैं कि अच्छे मित्र के ये गुण होते हैं। एक बार फिर समझ लेंगे। पापान निवारयति योजते हिताय, जो अच्छा मित्र होता है
पापों से दूर करता है, हित के कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगुहोति, उसके भेदों को छिपाता है, उसके राज को छिपाता है, दूसरों को नहीं बताता, अपने तक सीमित रखता है। गुणान प्रकटीकरोति, और उसके गुणों को प्रकट करता है। आपतगतम च न जहाति ददाति काले, और उसके आपत्ति काल में जब मित्र पे आपत्ति काल आ जाता है तो वह भागता नहीं है, उसका साथ देता है। सन मित्र लक्षणम विदम प्रवदंती संतः, अच्छे मित्रों के ऐसे लक्षण संत लोग बताते हैं। तो इसका अर्थ हो गया। अंतिम श्लोक की ओर चलेंगे। इस पाठ का हमारा अंतिम श्लोक है, निदन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम्। अद्येव मामरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथं प्रविचलन्ति पदं न धीरा। तो इसका अर्थ हम जानते हैं, समझते हैं इसका अर्थ। निंदन्तो नीति निपुणा, जो नीति के निपुण लोग हुए, नीति निपुण होता है, नीति के निपुण लोग। निंदन्तु, निंदा करते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो क्या हुआ? नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग। निंदन्तु, निंदा करें। यदि वा स्तुवन्ति, यदि स्तुति करें। जो नीति में निपुण लोग हैं वो चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें, पूजा करें। लक्ष्मी, लक्ष्मी रुपया पैसा धन, लक्ष्मी समाविशतु पास आए, लक्ष्मी आए, या गच्छतु चली जाए। लक्ष्मी आए, ये धन आए या चला जाए। वा यथेष्टम, चाहे लक्ष्मी आए या चली जाए, जैसा भी हो, कुछ भी हो। अद्येव, अद्येव वा मरणमस्तु, अद्येव मरणमस्तु युगांतरे वा। अद्येव मतलब आज ही, मरणमस्तु मरण हो जाए, मरणमस्तु मतलब मृत्यु आ जाए, आज ही मृत्यु आ जाए। युगांतरे वा, या युगों के बाद आए, अभी ना आए, बहुत समय बाद आए, युगों के बाद आए। न्यायात प्रविचलन्ति पदम ना धीरा, जो धीर लोग होते हैं, धैर्य धारण करने वाले लोग हैं, वो न्यायात, न्याय के पथ, पथ होता रास्ता, न्याय के पथ पर चलते हैं। प्रविचलन्ति चलते रहते हैं, पदम ना धीरा, और उससे इधर उधर नहीं, कदम नहीं हटाते हैं, न्याय के पथ पर ही चलते हैं। तो इसका अर्थ आप जान लेते हैं एक बार दोबारा से कि निंदन्तु नीति निपुणः, नीति निपुण लोग निंदा करें, यदि वा स्तुवन्तु या पूजा करें या स्तुति करें। नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें। और लक्ष्मी समाविस्तु, लक्ष्मी पास आए, गच्छतु वा या चली जाए, जैसा भी हो। नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आए या चली जाए, कुछ भी हो, जैसा भी हो। अद्येव मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए, अभी मृत्यु आ जाए। युगांतरे वा, या युगों युगों के बाद आए। न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम ना धीरा, जो धीर वीर लोग होते हैं वो न्यायात पथम प्रविचलन्ति, न्याय के पथ पर चलते हैं, उससे कदम नहीं हटाते, अर्थात न्याय पथ पर ही चलते हैं। धैर्यवान व्यक्ति चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई उनकी निंदा करे, चाहे स्तुति करे, चाहे लक्ष्मी आए या चली जाए, या चाहे आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो, वह अपने न्याय के मार्ग को नहीं छोड़ते।
न्याय के रास्ते पर चलते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज अपने कक्षा 8 के नीति वचनानी जो पाठ 9 है हमारा, उसके श्लोकों के अर्थ को जाना। हम अपने अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।